हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट एकदम धमाल करती नज़र आई है, सबके व्यूज़ को गलत करती आई है, मगर ये वो चैनल था जो आपको बताता आ रहा था कि ये जो बाउंस की कैटेगरी नज़र आ रही है ये अप ट्रेंड में बदल सकती है। फिर भी हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, उसका लेवल हम देते आ रहे हैं गलत होने का। तो अब जब इतनी बढ़िया मार्केट ने चाल दे दी है, चलिए चल के देख लेते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं फाइनली एंड में कंक्लूजन में कि यहाँ से अब हमें कैसे इसको डील करना चाहिए और हमारी अप्रोच इसको लेकर क्या होनी चाहिए। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 1 to 4। आ गए हैं हम लोग चार्ट्स पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। याद होगा ही आपको, आज तो मुझे शायद कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या शानदार चाल इसने दी है, जिसकी बात इस एरिया से हम लोग करते आ रहे हैं कि चाहे थोड़ा सा धीरे तेज इसको ऊपर ही चलते चले जाना चाहिए। और आप देख रहे हो हमारे जो रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं 16,750, 800, वहीं पे ये पूरा हफ्ता काम करने के बाद आके बंद होता नज़र आया है। अब आप देख रहे हो हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, तो इससे आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस मैंने भले 16,700 से 800 के आसपास का लगा रखा है, मगर ये यहाँ रुक जाए ये ज़रूरी नहीं है, और अगर रुक जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जब एक चाल आ जाया करती है हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, तब मार्केट को डिसाइड करना होता है कि वो करेक्शन कहाँ करेगी अभी यहाँ पे या नहीं करेगी। वो सारी चीज़ें कैसे क्लियर होंगी वो प्राइस ही बताएगा दोस्तों। तो अब हमें यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। जिन भी दोस्तों ने कुछ काम किया होगा उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट आ रहा होगा और उसमें कहीं कोई शंका की बात है ही नहीं। कभी भी हमारे लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है। आप देखिए ऑलमोस्ट हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास से ही वापस होता नज़र आया है। ज़्यादा कुछ कहने को इसमें है ही नहीं दोस्तों। अब थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। वो करेक्शन किसी भी लेवल से ट्रिगर हो सकता है। याद रखिएगा मेन पॉइंट हमेशा जो रहता है हमारा वो सपोर्ट का रहता है, याद ही है आपको। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसको हल्का सा इसको बोल्ड कम कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टेंस अब हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं रखे हैं जो हमारे लिए सपोर्ट रखते आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सपोर्ट, कि सपोर्ट अब ये जो एरिया है दिस वन, ये जो गैप छूट गया है, कई लोग गैप को बहुत डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज से देखते हैं, लेकिन हमारे लिए अब ये गैप इम्पॉर्टेंट हुआ है। जब तक ये 16,050, 16,000 मोटा मोटी मान लीजिए इसके नीचे चलना शुरू नहीं करता है, तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम निफ्टी में नहीं है। और ये सूनर और लेटर, याद होगा आपको, नए हाइज दिखाता नज़र आ सकता है। 20,500 का जो हमने एक एरिया दे रखा है वो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, याद है ना। जी हाँ दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। ज़रूर हमें यहाँ से अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं, मगर उससे पहले थोड़े से करेक्शन की यहाँ पे उम्मीद है। और अब आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। याद ही होगा आपको हम क्या बात करते आ रहे हैं। हमने यहाँ पे इन एरियाज़ पे बात की थी कि जल्दी ही इसे मार्केट में निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर देना चाहिए, और आप देखो कितनी ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस इसने दिखाई है। ये लेवल पे पहुंचा है निफ्टी अभी, और बैंक निफ्टी उसे ऑलरेडी पार कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑलरेडी पार करके जा रहा है, और ना सिर्फ जा रहा है, शानदार तरीके से जाता नज़र आ रहा है। कुल मिला के इसका भी व्यू निफ्टी की तरह सेम है। लाइफ टाइम हाइज देखने को 42,000 उस साइड के एरियाज़ हमें देखने को जल्दी मिल सकते हैं। लेकिन ये याद रखने की बात है, ज़रूरत है इसकी, कि इसका जो रेजिस्टेंस हमने लगाया था वो उसके पास आ गया है। देखिए आप क्या कोइंसिडेंस है, जो निफ्टी में हमने रेजिस्टेंस यहाँ लगाया था बैंक निफ्टी में ऊपर लगाया था, और आप देखिए निफ्टी इस लेवल पे आया है और बैंक निफ्टी हमारे ऊपर वाले लगाए हुए रेजिस्टेंस पे आया है। ज़बरदस्त कोइंसिडेंस है। लकीली दोनों रेजिस्टेंस पे आ गए हैं। अब यहाँ से छोटी मोटी करेक्शन हो जाए जैसा हम बात करते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नहीं होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है छोटी मोटी करेक्शन करके, तो फिर उसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं। जो भी दोस्त नीचे से राइड कर रहे हैं
मेरी नज़र में वो तो राइड करते ही जाएंगे। सपोर्ट जो अब हमें फॉलो करना है, जो हमारे लिए हमेशा की तरह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसका ये एरिया है दोस्तों। जी हाँ, 34,300, 34,200 इस एरिया के नीचे इसे नहीं चलना चाहिए। इसका चार्ट हल्का सा अलग ही चल रहा है, याद है ना आपको। तो चार्ट का इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों की जो सोच है वो अपसाइड की ही है, इसलिए इसका लेवल थोड़ा सा दूर रहेगा। तो इसमें इसी लेवल के साथ इसको राइड करते रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और ये आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको, हमने ये सपोर्ट लगा रखा है, अभी तक होल्ड कर रहा है, मगर इस वीक जो आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक निफ्टी ने दिखाई है, ये साइडवेज होता नज़र आया है। जी हाँ दोस्तों, हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं कि करेक्शन भले एंड हो गई है, मगर इसको यहाँ से अभी प्रूव करके दिखाना बाकी है कि क्या चाह रहा है। फिर भी हमने सपोर्ट ये दे रखा था 12,200 के आसपास। इसके साथ जो इसे देख सकता है, इसमें जो बना रह सकता है वो बना रहे। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो ही अब कोई प्रॉब्लम आएगी, वरना इस तरह की साइडवेज या थोड़ी बहुत प्राइस की करेक्शन करते हुए ये ऊपर जाता नज़र आ सकता है। सो अभी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, ना बहुत अच्छी चाल आई है, ना नीचे गिरा है, इसमें कोई भी व्यू में चेंज नहीं है। सेम सपोर्ट एरिया के साथ इसको राइड करने की ज़रूरत है, वरना ब्रेकआउट की और कंफर्मेशन वाले प्लेयर्स के लिए अभी वेट करने की ज़रूरत है। और ये आ गए अब मेटल सेक्टर के चार्ट पर। इसमें तो आपको याद ही होगा, हम बात करते आ रहे हैं, इन एरियाज़ को इसे होल्ड करना चाहिए, ज़्यादा नीचे इसके नहीं जाना चाहिए। इसकी बात हम करते आ रहे हैं बिना सपोर्ट लगाए, क्योंकि ये एक्चुअली में कोई सपोर्ट नहीं था। लेवल तो इसने हमारे ये ब्रेक कर दिए थे, मगर हमने बात की थी कि सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे हो गई है, मगर अभी भी एक लास्ट होप है कि इसके नीचे ज़्यादा ये ना टिके तो अच्छा कर सकता है। अभी तक आप देख रहे हो उसमें कोई डेंट नहीं लगा है, पिछले हफ्ते तक कोई खास मूव नहीं आ सका था, इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि दूर अभी भी रहना है। मगर इस वीक एक अच्छी चाल आती नज़र आई है, ठीक ठाक मूव इसमें आता नज़र आया है, लेकिन अभी भी ऐसा कोई प्रूव नहीं हो सका है कुछ भी जिससे हम कह सकें कि हाँ ये अच्छा कर सकता है। लेकिन फिर भी एक सपोर्ट अब मैं ज़रूर इसमें लगाना चाहूँगा, जिसे हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। वो सपोर्ट है ये एरिया, दिस वन। जी हाँ दोस्तों, 4770, 4750 ये वो एरिया है जिसके नीचे इसको जल्दी से रुकना नहीं चाहिए। जाता है कोई बात नहीं, लेकिन रुकना नहीं चाहिए, याद रखिए। इसके हिसाब से कोई करेक्शन करते हुए अगर ऐसे आ भी जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ से ये ऊपर अच्छा करता जा सकता है अगर मार्केट साथ देती है तो। सो अब यहाँ से मार्केट कैसे करेक्शन करेगी, मेटल सेक्टर कैसा करेक्शन करेगा, उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी। वो सब हमें फॉलो करते हुए सपोर्ट के साथ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लो के साथ, इन सपोर्ट एरियाज के साथ कोई अगर देख सकता है तो उसकी बात बिल्कुल अलग है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। आप देख ही रहे हो, जो हम बात कर रहे थे, सपोर्ट एरिया के आसपास भी नहीं जा सका है, उसके पहले ही वी शेप रिकवरी। एक टाइम बिताना चाहे, हमने बात की थी, कर सकता है, बिता सकता है। आप देखो उसमें भी बिताने को राज़ी नहीं हुआ है, और इस वीक निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ऊपर जाता नज़र आया है, जो फार्मा जैसे सेक्टर नहीं कर पाए हैं। सो कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि एनर्जी सेक्टर से जो हम उम्मीद करते आ रहे हैं उसमें वो अभी तक कोई डेंट लगाता नज़र नहीं आया है। इनफैक्ट अच्छे से काम करता नज़र आ रहा है। ध्यान ये देना है कि कोई भी करेक्शन आती है उसमें कोई बहुत ज़्यादा शार्प फॉल या इन लेवल्स को अब ब्रेक करता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो ये लो लग गए हैं, हालांकि ये कंफर्म्ड नहीं है, मगर अगर इसको अच्छा करना है ऊपर, तो अब इन एरियाज़ में मुझे कहना चाहिए, अगर मैं लेवल लगा दूं तो अब ये इस एरिया के नीचे भी नहीं चलना चाहिए, जो कि 17,000 के आसपास है। 17,000 के नीचे इसे ना चलते हुए कहीं से भी ये ऊपर जाता नज़र आ सकता है। सो सपोर्ट बायर्स के लिए ये सपोर्ट एरिया, ये जोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी करेक्शन में उसके हिसाब से ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन जो कंफर्मेशन वाले प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा इसमें अभी वेट करने की ज़रूरत है। और अब आ गए ये ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। आप देखो, जो करेक्शन की बात हम लोग इन एरियाज से करते आ रहे हैं, यहाँ पे भी हमने की थी, करेक्शन आ जाए तो अच्छा है। थोड़ा सा ही करेक्शन करके ऊपर गया,
और अब कोई भी करेक्शन देने को ये राज़ी यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमने पहले भी आपको बता रखा है, सपोर्ट ये फॉलो करना है 11,200 के आसपास। जब तक इसे ब्रेक करता नहीं है, हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले कि वो रुक ही जाए, करेक्शन कर ही ले। ऐसा डिक्टेट हम कभी मार्केट को यहाँ ना करते हैं, ना कभी करने की कोशिश करेंगे। करेक्शन की एक उम्मीद ज़रूर हो जाती है एक चाल के बाद, वो हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि कभी भी हो सकती है। उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है। और जो ये सपोर्ट पहले मेजर लगे हुए थे, जहाँ से शानदार चाल हमें देखने को मिली थी, और ये जो एक बढ़िया मूव हमें मिला है, उसके लिए मार्केट को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, थोड़ा हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, सपोर्ट एरिया अभी भी इस वजह से चेंज नहीं हो सका है, मगर ये मेजर एरिया अब ज़रूर बन गया है। किसी भी तरह की करेक्शन आ जाए, मार्केट एक बार निफ्टी लो लगाने भी चला जाए, तो भी 11,200 का एरिया अब इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके नीचे चलते ही बिल्कुल इससे फिर दूर हो जाने की ज़रूरत है। सो जब तक इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, 11,200 के ऊपर अब काम कर रहा है, तो बिल्कुल बिंदास बने रहने की ज़रूरत है। कोई भी करेक्शन आता है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सूनर और लेटर ये फिर से अच्छा करता नज़र आ सकता है। और ये अब आ गए FMCG सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और एक ही डायलॉग मुझे याद आ रहा है, खुश तो बहुत होगे तुम। इस तरीके की चाल जो मिली है, जो हमारे ब्रेकआउट एरिया से चाल मिली है 39,000 से 42,500 का हाई हमें दिखता नज़र आ रहा है। हालांकि हमने लास्ट वीक कहा था कि हमारे जो पिछले रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं उसके आसपास आता नज़र आ रहा है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है जब तक हमारे सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहा है। आप देखो, वो करेक्शन करने को भी राज़ी नहीं है और बड़ी तेज़ी से भागता नज़र आ रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमने कमाया है वो खोना नहीं चाहिए, और अपने स्टॉप लॉसेस को राइड करते हुए, बढ़ाते हुए आगे इसको लेके जाते चले जाना चाहिए। सपोर्ट एरिया मेरी नज़र में जो अब अच्छा है, वो अब ये एरिया है दोस्तों, ये एरिया है 40,000 के आसपास। इसके नीचे अब इसे नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो ये सपोर्ट एरिया से हम लोग को चाल मिली है सपोर्ट बायर्स के लिए, उसके तो क्या कहने हैं। इससे बेहतर मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है रिटर्न देते हुए। बहुत ही शानदार चाल हमें FMCG से मिली है। इस लेवल का अब काम फिनिश हो गया है, इसे एक बार अब हटा देते हैं। और ये आ गए PSU बैंक के चार्ट पर। याद ही होगा दोस्तों आपको क्या बात करते आ रहे हैं, बिल्कुल बिंदास सपोर्ट से हम बात करते आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कर सकता है, इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। एक बार भले हमारे सपोर्ट के नीचे गया हो, मगर इससे बहुत उम्मीदें हैं और ये बहुत अच्छा करता नज़र आ सकता है। और उसके बाद से आप देखो, जब से ये सपोर्ट लगा के रखे हुए हैं हम, एक बार भी उसके आसपास नहीं आया है। सो PSU बैंक भी अपनी राह पर है, जैसे हम लोग बात करते आ रहे हैं, जैसा हम लोग सोच रहे थे इसके बारे में। अब जो ये रेजिस्टेंस पार कर गया है, इसका काम फिनिश हो गया है, हटा देते हैं। ट्रेंड लाइन वालों का एक रेजिस्टेंस यहाँ ज़रूर आ गया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो ये बिल्कुल सच है कि यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब वैसी चालें आ जाती हैं तो थोड़ी बहुत अगर करेक्शन आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। याद रखिएगा, लोग उसके सेल करने के लिए सोच रहे होंगे यहाँ पे, हम आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं कि करेक्शन थोड़ी बहुत आना चाहे आ सकती है। वो कौन सा एरिया चुनेगा, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस चुनेगा या ऊपर का कोई एरिया चुनेगा, वो हम देखेंगे, लेकिन इसमें ओवरऑल इसे ऊपर ही राइड करते चलने की ज़रूरत है। सपोर्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अब इमीडिएट, वो ये एरिया है दोस्तों। ये एरिया अब इसे पार नहीं करना चाहिए 2600 के आसपास। ये एरिया अगर कटता है एक बार को, तो आप समझ लो कि करेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होने जा रही है, और वो हमारा मेजर सपोर्ट चेंज नहीं हुआ है। याद रखिएगा, मेजर सपोर्ट हमारा नीचे वाला ही है 2390 के आसपास। तो सपोर्ट 2600 के आसपास अभी फॉलो करना है। ब्रेक करता है तो मेजर सपोर्ट एरिया यही है, इसे किसी भी तरह से ब्रेक नहीं करना चाहिए। हर करेक्शन के बाद इसको ऊपर ही चलते चले जाना चाहिए। और ये आ गया रियल्टी सेक्टर का चार्ट। अभी जो मैं आपको बता रहा था मेटल सेक्टर के बारे में कि थोड़ा सा हाल अच्छे से दिख जाए तो अच्छी बात है, फिर उसमें बात करने की ज़रूरत है
ये देखिए चाल इसे कहते हैं, क्या शानदार चाल दी है हमारे सपोर्ट एरियाज से, ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमने ये कहा था कि नीचे एरियाज़ में अभी इससे दूर रहने की ज़रूरत है, और अब जो हमने बात की थी लास्ट वीक भी, आज भी आपको बता रहा हूँ, इस सपोर्ट एरिया के नीचे इसको अब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये हमने लास्ट वीक भी बताया था आपको। सो बस सपोर्ट एरिया यही तय हो गया है। रेजिस्टेंस याद रखिएगा अभी भी 475 के आसपास है, जो कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, कंफर्मेशन नहीं आएगी दोस्तों, तब तक हमें इसी एक सिनेरियो से सपोर्ट के आसपास ट्राई करने के नज़रिए से इन्हीं सपोर्ट एरिया को देखने की ज़रूरत है। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से अब इसे इस एरिया के नीचे भी, जो कि 395 के आसपास है, नहीं आना चाहिए। इसी के ऊपर छोटी बहुत करेक्शन करना चाहे करके इसे वापस ऊपर चलते चले जाना चाहिए। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए बात कर लेते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, मगर शुरुआत करते हैं निफ्टी से। क्या बात करते आ रहे हैं हम निफ्टी में, एक चाल आनी शुरू हो जानी चाहिए। जो ये आ गया था 15,800-900 के आसपास, उस समय भी हमने यही बात आपसे कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15,700 की साइड ये जा सकता है। लो लगाने उसके नीचे थोड़ा बहुत जाना चाहे तो जा सकता है, मगर सस्टेनेबिलिटी 15,700, 750 उन एरियाज़ के नीचे नहीं होनी चाहिए। और आपने इस वीक देखा धमाकेदार चाल मार्केट ने दिखाई हमें, और सीधे ले जाके हमारे रेजिस्टेंस एरियाज जिनकी बात हम नीचे से करते आ रहे हैं 15,300-400 के आसपास से, वहाँ से उस लेवल तक टच करके गया है 16,700 के आसपास। सो कुल मिला के उस रेंज में आ गया है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो हम ये बात करते आ रहे हैं कि जो लो लगाने की संभावना है, यानी कि 15,200 का जो एक एरिया है जो बॉटम लगा हुआ है अभी तक का, उसके नीचे जाने की संभावना तब तक ओपन रहेगी, वो प्रोबेबिलिटी तब तक ओपन रहेगी जब तक ये 16,700, 800 उस एरिया में, उस रीजन में आ ना जाए और उसको अच्छे से पार ना कर दे। इन सभी चीज़ों की बात हम नीचे से करते आ रहे हैं। अभी तक वो लेवल पे आ भी गया है, तो क्या अब लो लगाने की जो संभावना है वो फिनिश हो गई है? वैसे तो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों, ये याद रखिए, अभी सिर्फ रेजिस्टेंस पे आया है। लेकिन जिस तरह से आया है, जो कैरेक्टर शो किया है इसने, वो अपने आप में प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है। अगर 95% मैं नहीं कह सकता तो मैं 85% ज़रूर कह सकता हूँ चांसेस हो गए हैं। अब ये शायद उस लो की ओर ना जाए और यहीं से छोटी मोटी करेक्शन करते हुए ये अपने लाइफ टाइम हाइस की ओर चलता नज़र आ सकता है, जिसकी बात हम नीचे भी करते आ रहे हैं। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है पीछे, उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ भी हमने यही बात बताई है। सो निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म कर लिया है, ये अच्छी बात है, मगर रेजिस्टेंस एरियाज़ अब शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 16,550, 16,700, इवन 17,100-200 के आसपास ये सभी रेजिस्टेंस एरियाज़ हैं। वो करेक्शन कहाँ से करेगा, वो करेगा भी यहाँ पे नहीं करेगा, वो हम नहीं जान सकते कभी भी, ये याद रखिएगा। मगर ये हाई प्रोबेबल एरियाज़ हैं, तो यहाँ पे हमें कॉशियस रहना है। जिनके पास है उनको मेरी नज़र में आगे राइड करते जाना चाहिए, जिनके पास नहीं है वो इससे दूर रहें, अब ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि शॉर्ट सेल करने वालों का क्या हाल हुआ है वो आपको पता लग गया है। जितने भी लोग ट्रेंड लाइन, चैनल और न जाने कौन कौन से पैटर्न दिखाते आ रहे थे, उनके लेवल्स कैसे कटे हैं और किस तरीके से आया है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बस यही कहूँगा कि करेक्शन कभी भी किसी लेवल से हो सकती है, चाहे ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया 16,750 के आसपास हो या 17,200 या उसके भी ऊपर 17,500-600 के आसपास। ये सभी लेवल्स जो हैं पोटेंशियल हैं और वो करेक्शन कहीं से भी शुरू हो सकती है। जब तक वो नहीं हो जाती या उसकी शुरुआत कम से कम हमें नज़र नहीं आती, तब तक हमें किसी भी तरह का यहाँ पे कोई फ्रेश व्यू नहीं बनाना चाहिए। ओवरऑल हम बुलिश हैं, आपको पता है, लेकिन यहाँ से अब काफ़ी कॉशियस रहना है। इससे जुड़ी बातें आती हैं निकल के सेक्टर से रिलेटेड। आप याद कीजिए हमने सेक्टर में आपको क्या बताया था कि मार्केट को अगर परफॉर्म करना है यहाँ से, तो सेक्टर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बिल्कुल साफ शब्दों में मैंने आपसे कहा था। और अब आप देखिए
निफ्टी के साथ साथ सेक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। चाहे कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, आईटी को छोड़कर इवन रियल्टी सेक्टर भी इतना ज़बरदस्त तरीके से निकाल के ले गया है। एफएमसीजी के तो क्या कहने हैं, ऑटो है, बैंक निफ्टी जो मैंने खासकर कहा था आउट परफॉर्म करेगा, वो भी ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कुल मिला के जो सेक्टर से हमारी उम्मीदें रही हैं, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे मेटल है, आईटी है, उन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो अंडर परफॉर्मेंस जारी रखते हैं तो फिर हमें उनसे दूर ही रहने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अगर हम देखते हैं आने वाले दिनों में वो भी अगर गियर बदलते हैं, वो भी ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारे सेक्टर अच्छे हो जाएंगे। वरना अभी तो ज़्यादातर सेक्टर वैसे भी अच्छे से काम कर रहे हैं। यानी कि जब हम इंडियन लेवल पे देखते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकीली जो बातें हम करते आ रहे हैं यहाँ पे लगभग वैसा ही मोर और लेस चलता चला जा रहा है, होता जा रहा है मार्केट में। बाकी अब आगे कैसे क्या होगा वो हम देखेंगे। लेवल के तौर पर मैंने जैसे आपको निफ्टी में बता रखा है चार्ट्स पे, 16,000 के नीचे मोटा मोटी आप मान लीजिए अब इसको नहीं चलना चाहिए। उसी के ऊपर कोई छोटी मोटी करेक्शन करके इसको ऊपर की साइड ही खिसकना चाहिए। टाइम अगर बिताना चाहे, याद रखिएगा, टाइम अगर बिताना चाहे वो ज़रूर बिता सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ओवरऑल इसको ऊपर ही खिसकते चले जाना चाहिए। सो इंडियन लेवल पे जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या ग्लोबली कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं? देखिए, ग्लोबली इंडेक्सेस हैं या बाकी चीज़ें हैं, वो सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं। एक गले की फांस थी हमारी डॉलर इंडेक्स, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक भी आपको डिटेल से बताया था कि वैसे तो अगर वो नहीं रुकता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मिनिस्टर्स जो हैं वो हमारे फेवर में हैं, बुलिश फेवर में हैं। अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चाहे कहीं भी आप देखें। लेकिन अगर ये 110, 111 एरिया को ब्रेक कर जाता है तो उसमें और चाल आ सकती है, मगर उससे हम घबराएंगे नहीं। हमारा मानना ये था कि 110-11 का एरिया इसको पार नहीं करना चाहिए, वो इसका फाइनल एरिया करीब आ गया है। वहाँ से करेक्शन कम से कम ज़रूर आ जानी चाहिए। आपको अभी तक का अपडेट बता दे रहा हूँ, 109.23 के आसपास का एक हाई लगाया है, यानी 110, 111 से नीचे, और अभी तक $106 के आसपास ऑलरेडी आ चुका है। सो कुल मिला के ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इंडियन लेवल पे तो सब ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ग्लोबली जो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी वो भी कूल ऑफ होना शुरू हो गया है। आगे और क्या चीज़ें होंगी, कैसे चीज़ें टर्न अराउंड होंगी, वो हम देखेंगे। लेकिन जो आपने सारी चीज़ें ये देखी हैं उससे बस एक ही इशारा मिल रहा है कि हम राइट पाथ पे हैं। फिर भी हम कभी भी गलत हो सकते हैं, उसके लिए ही लेवल हमेशा हम देते आ रहे हैं। तो 16,000 का लेवल निफ्टी में, और स्टॉक्स में तो डिपेंड करता है किस तरह की चाल आ चुकी है या नहीं आई है, किस तरह का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम बात करते हैं अपने बुलेटिन सर्विसेज में, या हम अपने एक स्टॉक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें भी हम एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिक आइडिया तो हम सर्विसेज में ही दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो एक चाल आ चुकी है तो हर चाल की एक करेक्शन हो जाया करती है, तो वो एक चाल आई है, करेक्शन हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो करेक्शन ही होनी चाहिए। हमें इस पे ध्यान रखना है। 16,000 के नीचे इसको ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, उस साइड जाना चाहे जा सकता है, सस्टेनेबिलिटी 16,000 के नीचे नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी हैं और बस मार्केट में अच्छे से काम करते चले जाना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक आपने नहीं दबाया है प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, देखेंगे यहाँ से कैसे करेक्शन टर्न आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सभी चीज़ों की भी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।